अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप लोगों मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट देख रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में डूल टी के बारे में मुकम्मल रिव्यू दूंगा। इसके इस्तेमाल, फ़ायदे और इस्तेमाल करने का सही तरीका आप लोगों को बताऊंगा और साथ साथ इसके इस्तेमाल करने से क्या नुकसान भी बच्चे या बच्ची को हो सकते हैं और दिन में कितनी दफ़ा आप लोगों ने बच्चों को इस्तेमाल करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीथिंग के दौरान बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब वो टीथिंग क्या होती है? बेसिकली जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके जब वो दांत निकलने के दिन आ जाते हैं, उसको हम टीथिंग प्रोसेस कहते हैं। इस दौरान बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसके मसूड़ों में सूजन आती है, दर्द भी होती है, बहुत ज़्यादा जो बच्चा होता है चिड़चिड़ाहट का शिकार होता है, जिसकी वजह से बाज़ बच्चों को ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि उसको लूज़ मोशन भी होती है, जिसकी वजह से बच्चे या बच्ची डिहाइड्रेशन का शिकार भी होते हैं और इसका नतीजा यही निकल आता है कि बच्चा निहायत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से इनकी वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को डूल टी का इस्तेमाल करना चाहिए। डूल टी का इस्तेमाल आपके बच्चे को टीथिंग के दौरान जो दर्द होती है या बच्चे को जो चिड़चिड़ाहट होती है वो ख़त्म होती है और बच्चा रात को आराम से सो जाता है। इसमें चूँकि लुगनुकिन होता है जो आम तौर पर एज अ सेडेटिव भी काम करता है और साथ साथ ये दर्द को कंट्रोल करने का भी काम करता है, यानी जहाँ पर इसको लगाया जाता है उस जगह को आराम देता है। इसलिए इसके इस्तेमाल करने से बच्चा या बच्ची को थोड़ी देर तक आराम के साथ साथ उसको राहत सुकून भी मिलता है। अब डूल टी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है जो अक्सर माएँ गलती करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे या बच्ची को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन और मसर तरीका यही है कि अपने हाथों को साबुन से धो लें, ताकि अगर हाथ में किसी किस्म के जरासीम का अंदेशा हो जो कि अक्सर बच्चे या बच्ची के दांतों को इन्फेक्शन भी दे सकते हैं, वो ख़त्म हो जाए। नंबर 2, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं ताकि इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाए। नंबर 3, ड्रॉपर पर लिखा हुआ खुराक के मुताबिक बच्चे या बच्ची को दे दे, कम या ज़्यादा बिल्कुल न दे, क्योंकि इससे अक्सर साइड इफ़ेक्ट का अंदेशा भी होता है। नंबर 4, सिर्फ मसूड़ों पर लगाएं, किसी और जगह पर बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि ऐसे में बच्चे या बच्ची को नुकसान भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर आप लोग डूल टी इस्तेमाल करते हैं तो डूल टी के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, एलर्जी हो सकती है बच्चे या बच्ची को। नंबर 2, मसूड़ों से खून भी आ सकता है। नंबर 3, मसूड़ों में सूजन भी आ सकता है। नंबर 4, GIT अपसेट भी हो सकता है, यानी बच्चे को शाज़ व नादिर दस्त की शिकायत भी हो सकती है या इसके इस्तेमाल करने से बच्चे को शाज़ व नादिर उल्टियाँ भी आ सकती है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से काइंडली अर्ज़ करता हूँ कि अब तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी आप लोगों के लिए इस किस्म की मुफीद और कारआमद वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। शुक्रिया।